नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तहसीन रजा केएम टुडे लाइव से लेकर आया हूं आपके लिए देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। आपके बच्चे के साथ अभी डॉक्टर के द्वारा गलत ट्रीटमेंट देने पर बताया गया वकील साहब के द्वारा, अब क्या उसमें चल रहा है? क्या वो आप पर दबाव बना रहे हैं? किस तरीके से आपके घर आकर क्या कुछ कहना है उनका? वो मेरे पास घर आए थे अभी 3-4 रोज पहले, दबाव बना रहे हैं। 2 बार मेरे पास आ चुके हैं। तो प्रशासन चाहे उनके मोबाइल की लोकेशन भी निकाल सकते हैं। 7 महीने पहले कप्तान साहब ने कहा था कि आपने बहुत अच्छा सभ्यता का परिचय दिया है। उस सभ्यता का ये परिणाम है कि 7 महीने से हम धक्के खा रहे हैं। कोई और हर जगह से यहाँ से जो अटेंडेंट है धर्म भी, उसकी जमानत खारिज हो चुकी है। इलाहाबाद से कोई रिलीव नहीं है डॉक्टर को। अब वो मेरे ऊपर प्रेशर, कभी मेरे किसी जानकार को फोन कर रहे हैं, कभी मैं किस चीज का कॉम्प्रोमाइज करूंगा? मैंने अपना बेटा डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट से गवाया है। डॉक्टर नहीं आया इमरजेंसी फीस लेके, और मेरे बेटा रात में मुझे मना भी नहीं किया, एडमिट किया डॉक्टर ने। और उसके बाद, और इसका अब तक शांत थे, 7 महीने से वेट कर रहे हैं। परसों कप्तान साहब ने कहा था कि जल्दी कुछ हो जाएगा। अगर इसमें नहीं कुछ होगा तो समाज, संपूर्ण समाज अपने हिसाब से निर्णय लेगा, जिस तरह मेरे सभी समाज के लोग होंगे। बस क्या उम्र होगी बच्चे की? बच्चे की 7 साल उम्र थी और बच्चा बिल्कुल ठीक था। रात में डॉक्टर से वीडियो कॉल करके, खुद आया नहीं, इमरजेंसी फीस लेके वीडियो कॉल पे देखा और एडमिट किया। और उसके बाद अब मेरे अभी 3 रोज पहले मेरे घर आए, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर, मिसिज से मिल रहे हैं। दबाव अब ये किस चीज का दबाव कि मैं सुसाइड कर लूंगा, वो कर लूंगा? किस चीज का दबाव है? सुसाइड तो मुझे करना चाहिए, मेरी स्थिति है सुसाइड की। प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरी स्थिति सुसाइड की है 7 महीने से। मैं तो कार्रवाई चाह रहा हूँ 7 महीने से, प्रशासन से गिरफ्तारी चाह रहा हूँ। 1 सप्ताह का टाइम है इसमें, अगर प्रशासन मदद करता है उसके बाद निर्णय समाज लेगा, जैसे भी जिस तरीके से पूरे बल के साथ निर्णय लेगा। धन्यवाद। तो कुमार पुंडीर, एडवोकेट, एक्स प्रेसिडेंट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। क्या मामला? मामला 7 अक्टूबर 2023 की बात है। डॉक्टर जितेंद्र चुग, जो यहाँ बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके यहाँ इलाज की, युवान 7 साल का था। उसके बेटे उनके पिताजी सुखविंदर सिंह जी हैं, हसनपुर के रहने वाले। वो उनके फैमिली डॉक्टर थे। शाम को 7, साढ़े 7 बजे बच्चे को पेट में प्रॉब्लम हुई। उन्होंने, डॉक्टर चुग फैमिली डॉक्टर थे, सुखविंदर जी ने बात की डॉक्टर चुग से। डॉक्टर चुग ने कहा आप ले आओ, मैं क्लिनिक पे हूँ। और जैसे ही सुखविंदर अपने बेटे को लेकर 8:30 बजे के आसपास वहाँ आए, 8, साढ़े 8 बजे शाम को, तो न तो जितेंद्र चुग मिला, और उनके कंपाउंडर ने, जो धर्मवीर है, उसने इमरजेंसी फीस ली और इमरजेंसी फीस लेके गलत उसका इलाज किया, गलत दवाई दी। और सारी रात बच्चा वहाँ एडमिट रखा, वहाँ तड़फता रहा। लेकिन न डॉक्टर जितेंद्र चुग देखने आए और न ही उन्होंने सही दवाई दी ताकि बच्चे को बच्चे की हालत में इम्प्रूवमेंट होता। कुछ बच्चे की हालत बिगड़ती रही। बार बार सुखविंदर, जो उसके पिता थे पीड़ित बच्चे के, उसके पिता, उसके चाचा और अन्य साथी, सब लोग, 2-4 लोग आए। और वो डॉक्टर चुग वहाँ से अपने रेजिडेंस से वहाँ तक नहीं आया, जबकि रेजिडेंस मात्र 1-1.5 किलोमीटर पे है। और उसके आश्वासन पे ही, फैमिली डॉक्टर होने के नाते ही, सुखविंदर अपने बेटे युवान को लेके आए। लेकिन सारी रात गलत इलाज दिया और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। जैसे भी 3-4-5 बार बात करनी चाहिए डॉक्टर जितेंद्र चुग से। उसने कहा आप चिंता मत करिए, बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, बच्चे को इम्प्रूवमेंट है। लापरवाही की, गलत दवाई दी, गलत दवाई दे के उसे बच्चे को मार डाला। और इसके ऊपर कोई हमारी तरफ से जब शिकायत की गई तो हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। प्रशासन ने कहा कि पहले जांच कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कि डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहता हूं, उनके धैर्य को सम्मान करना चाहता हूं सुखविंदर जी के, कि उन्होंने इतना बड़ा अन्याय होने के बावजूद भी प्रशासन को सहयोग दिया, प्रशासन को की हर बात को माना। और जैसे ही प्रशासन ने कहा कि जांच हम कराएंगे, पैनल बना के डॉक्टरों का ही पैनल बनाया, कोई अदरवाइज कोई और उसमें नहीं रहा कमेटी में। डॉक्टरों के पैनल ने डॉक्टर की गलती माना और ये कहा गलत इलाज दिया गया, तब जाकर FIR दर्ज हुई। और ये मामला लगभग 6 महीने पहले, 6 महीने हो गए, 6-7 महीने 7 महीने हो चुके। आज तक
डॉक्टर चुक्की न तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, न ही उसके कंपाउंडर जो है नथुराई कंपाउंडर है जो 10वीं 12वीं पास है, जिसे कंपाउंडर की करी करने का कोई लाइसेंस भी नहीं है, ऑथराइज भी नहीं है, उसे गिरफ्तार किया गया। जबकि डॉक्टर चुप को इतना समय दिया गया प्रशासन ने कि वो माननीय उच्च न्यायालय गया, माननीय उच्च न्यायालय ने उसे कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई उसका स्टे नहीं किया इस केस का। और डॉक्टर धर्मवीर जो उसका असिस्टेंट कंपाउंडर था, उसकी जमानत यहाँ कोर्ट ने खारिज कर दी। उसके बावजूद भी आज तक कोई गिरफ्तारी धर्मवीर वगैरह की नहीं हुई, कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं, त्वरित कार्रवाई हुई, कोई जांच नहीं हुई। कोई जो वहाँ स्वीपर है, वो लोग हैं रात को जो रहे हैं, कैमरे में सब है, कैमरे में इलाज करते हुए, लेकिन डॉक्टर की घोर लापरवाही, गलत इलाज दिया गया और गलत इलाज देकर ही उसे मारा गया बच्चे को। पुण्य साहब, आपने कहा कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं है, डॉक्टरों के पैनल ने जो जांच की उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या कार्रवाई की? क्योंकि यहाँ पर संगठन भी है डॉक्टरों के भी बने हुए, जिस तरीके से वकील को एक कल ही 5 साल के नहीं, मैं उसी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। डॉक्टरों के संगठन ने यह किया कि पीड़ित परिवार पे दबाव बनाया, और यहाँ तक कि वो इतना दबाव बनाया, डॉक्टर चुग और उसकी वाइफ, वो भी डॉक्टर है, अभी मुझे ये मालूम हुआ कि सुखविंदर के घर गए दोनों, और उन्होंने कहा उनकी वाइफ ने, अगर आपने कंप्रोमाइज ना किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हें उल्टा फंसा दूंगी। ये दबाव बना रहे, प्रशासन का पूरा सहयोग है उन्हें कि हाँ तुम अपना कंप्रोमाइज सेटल करो। अगर किसी का बच्चा, मैं ये पूछना चाहता हूँ समाज से और आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसी का 7 साल का बच्चा गुजर जाए तो आप उसे सेटलमेंट के लिए उकसाएंगे, सेटलमेंट के लिए दबाव बनाएंगे, या आपको उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कराकर विधिक रूप से उसका साथ देंगे? अब आप क्या चाहते हैं? आप लोग हमारा ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि यही हम मिलने आए थे कप्तान साहब को, अगर 1 सप्ताह के अंदर इसमें प्रोग्रेस ना हुई, त्वरित कार्रवाई ना हुई, या जो धर्मवीर है कंपाउंडर, जिसे कोर्ट से कोई अभी तक रिलीफ नहीं है, और डॉक्टर चुग को भी माननीय उच्च न्यायालय के ये निर्देश है कि आप इसमें उसके केस में उसे कोई रिलीफ नहीं, केवल यह है कि आप पुलिस को डायरेक्शन है कि आप त्वरित कार्रवाई करें। आज तक कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर धर्मवीर जो कंपाउंडर है उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। तो हमारा ये कहना है, अगर प्रशासन ने सही जांच आगे नहीं बढ़ाई, त्वरित जांच, अब धर्मवीर की गिरफ्तारी नहीं की, तो हमारे धैर्य की सीमा खत्म हो जाएगी और हम लोग अपने पूरी मजबूती से न्याय के लिए हर वो काम करेंगे जो समाज को, सभ्य समाज को करना चाहिए। 1 सप्ताह के लिए हमने प्रशासन को बोल दिया है।